आप किसान हैं, खेती करते हैं, आने वाले समय में धान की फसल आपको लेनी है। कुछ किसान भाई कपास की खेती करेंगे तो कुछ किसान भाई मूंगफली की खेती करेंगे। वहीं कुछ किसान भाई हैं साल भर सब्जियों की फसल लेते हैं, या कुछ किसान भाइयों के पास हमारी तरह बागवानी में प्लांट्स होते हैं। किसी भी टाइप की फसल हो, किसी भी टाइप के पौधे हो, सबसे ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइज़र, खाद या उर्वरक जिसे हम कहेंगे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूरिया या डीएपी, एसएसपी या एनपीके का इस्तेमाल होता है। यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइज़र जब भी कोई फसल बिजाई का समय होता है, बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को आवश्यकता होती है, उस समय मिलता नहीं है दोस्तों। लंबी लंबी लाइनों में किसान भाई खड़े रहते हैं, फिर भी या तो एक बैग मिलेगा या पूरे दिन खड़े होकर के आ जाएंगे, लेकिन फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है। यूरिया फर्टिलाइज़र सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस आता है डीएपी फर्टिलाइज़र में। तो दोस्तों, अगर आपको यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है तो आपके पास में होना चाहिए ऑप्शन। घरेलू बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और हाँ, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको नाइट्रोजन के ऑप्शन के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। या तो बिल्कुल फ्री में आपके पास घर पे उपलब्ध होती हैं बहुत सारी चीज़ें, या फिर नामात्र खर्चे में आप तैयार करके अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा धान बिजाई के समय यूरिया फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो आप किसान हैं, खेती करते हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। नाइट्रोजन के कार्य की बात की जाए कि आप यूरिया फर्टिलाइज़र का क्यों इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन ऐसा क्या काम करता है फसलों में और पौधों में। तो दोस्तों, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की फसलों में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश होता है, और नाइट्रोजन की फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोबाइल पोषक तत्व है, यानी चल पोषक तत्व होता है। जब तक आप फसल को या पौधे को दे रहे हैं तो सारी पत्तियां स्वस्थ और ग्रीन रहेंगी। जैसे ही कमी आएगी तो वैसे ही पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन ऊपर नई पत्तियों, जैसे जो नई लीफ निकल रही हैं, उन पर शिफ्ट हो जाता है, यानी पौधे में मूव करता है नाइट्रोजन। तो इसकी कमी आती है पुरानी पत्तियों में। जैसे ही नाइट्रोजन की कमी आएगी, पुरानी पत्तियां, फसल हो या पौधे हो, उनमें पीलापन आने लग जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरोफिल का पार्ट होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड या प्रोटीन बनने के लिए भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के जो पोषक तत्वों के लिए आप फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, इसीलिए किसान भाई सबसे ज़्यादा उनमें नाइट्रोजन के इस्तेमाल वाले फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, यानी जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होनी चाहिए। और इसीलिए किसान भाई सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। इवन कि फसल लगाने के बाद में जो सब्जियों की खेती करते हैं किसान भाई, ड्रिप से पानी चला रहे हैं, वो भी किसान भाई यूरिया को घोल घोल करके चलाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है फसलों में। अन्य सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अपटेक करने के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मार्केट में 3 तरीके का फर्टिलाइज़र आता है जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। जैसे कि यूरिया में आता है, अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन आता है। वहीं अमोनियम फॉर्म में भी मार्केट में बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र आते हैं, और नाइट्रेट फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा आते हैं। अमाइड, अमोनियम और नाइट्रेट, इन 3 फॉर्म में फर्टिलाइज़र आता है। सभी प्रकार की फसलें और पौधे नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करती हैं, सिर्फ धान या चावल को छोड़ करके। सिर्फ धान या चावल की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में अपटेक करता है। इसीलिए धान में जब भी आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो अमोनियम फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि अमोनियम सल्फेट वगैरह फर्टिलाइज़र। बहुत तरीके के अमोनियम फॉर्म में फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट में ये फर्टिलाइज़र महंगे आते हैं, तो हम घर पे क्या तैयार करके यूज कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अब पहचान करना भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन की अगर कमी आ रही है तो आप कैसे पहचान करें।
पुरानी लीफ में अगर पीलापन आ रहा है तो वो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। वहीं ग्रोथ रुक जाएगी, कोई भी पोषक तत्व है वो फसल अपटेक नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। यूरिया फर्टिलाइज़र के विकल्प की बात की जाए, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति आप अपनी फसलों में कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है, जो किसान भाई खेत खाली छोड़ते हैं, जून, जुलाई, मई, इन 2-3 महीनों में खेत खाली छोड़ देते हैं किसान भाई, तो उनको खेत खाली छोड़ने के बजाय हरी खाद तैयार कर लेनी चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हरी खाद की मैं बात करूँ तो ढेंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, तिल, गंवार, मूंग, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनसे हरी खाद तैयार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है, कैसी भी मिट्टी है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ढेंचा की आप बिजाई कर सकते हैं। पानी कम है या पानी का भराव होता है, ऐसे खेतों में भी आप ढेंचा की बिजाई कर सकते हैं और हरी खाद तैयार कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन की आने वाले 2-3 साल तक कोई भी फसल की बिजाई करते हैं, नाइट्रोजन की कमी देखने को नहीं मिलेगी आपकी फसलों में। नाइट्रोजन की कमी कैसे नहीं आएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे होगी हरी खाद तैयार करने से, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो फसलें मैंने बताई हैं, ढेंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, गंवार, ये फसलें हैं, इनकी जड़ों में होती हैं गांठें। इन गांठों में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन, हवा से नाइट्रोजन लेकर के उसको अपटेक करके और पौधा यूज कर सके उस रूप में कन्वर्ट करके फिक्स कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब 40 से 45 दिन बाद में फसल को पलटने का, यानी हरी खाद तैयार करने का बेस्ट समय होता है 40 से 45 दिन की। जब फसल हो जाती है, फ्लावर्स आते हैं, फलियां बन जाती हैं, लेकिन फलियां पकने से पहले आपको पलटना होता है, तो वो बेस्ट समय होता है 40 से 45 दिन के बीच में। उस समय जब आप फसल को पलटते हैं कि टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, जड़ें हैं, तना है, सब कुछ डिकम्पोज होगा तो पौधे में और उन ग्रंथियों में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में रिलीज हो जाता है, और नेक्स्ट जो भी आप फसल लेंगे तो वो फसल को आसानी से मिल जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ साथ में अन्य भी बहुत तरीके के पोषक तत्व फसल को मिलते हैं, इवन कि किसी भी पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिन किसान भाइयों के पास समय है, खाली समय है, खाली खेत छोड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, तो बेस्ट है आपको हरी खाद तैयार करनी चाहिए। हरी खाद से और भी कई तरीके के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी ख़राब हो रही है, एल्कलाइन मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है या अम्लीय मिट्टी है, मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो रहा है, तो वहाँ पे पीएच मेंटेन होता है, पीएच में सुधार होता है और कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हरी खाद के तो बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है, जो किसान भाई फसल लगा चुके हैं या आप लगा रहे हैं, तो बेसल डोज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसानी से मिल जाता है हर कहीं पे, वो है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल बिजाई के समय बेसल डोज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फसल की बिजाई कर चुके हैं तो पानी के साथ में कल्चर बना करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन लगभग 4%, फॉस्फोरस 1 से 2%, पोटाश भी 1 से 2%, इसके अलावा मैग्नीशियम है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ऐसे पोषक तत्व भी फसल को मिल जाते हैं। एक बार कल्चर बनाइए, उसी को आप 3 बार अपनी फसल में चला सकते हैं। एक बार आपने 200 लीटर में 1 एकड़ के लिए तैयार किया, 10 से 20 केजी सरसों की खली आपने ली, गुड़ डाल दिया, उसको फर्मेंट किया और फिर फसल में चला दिया कल्चर तैयार करके, और उसके बाद में जो हैवी पार्ट है उसमें फिर से आप पानी भर दीजिए, फिर से आप 1-2 केजी गुड़ डाल दीजिए और फिर फसल में चला सकते हैं। इसी तरीके से सिर्फ 10 से 20 केजी सरसों की खली को आप 2 से 3 बार अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल फ्लोरिंग से पहले ही करना चाहिए। नाइट्रोजन की अच्छी पूर्ति होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ को ये कल्चर बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो सरसों की खली का इस्तेमाल बहुत सारी फसलों में किसान भाई करते हैं, इवन कि धान की फसल अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है सरसों की खली का। इसी तरीके से दोस्तों ग्राउंडनट केक, मूंगफली की जो खली आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन और भी अच्छी मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन लगभग 7 से 8% मिल जाता है, फॉस्फोरस 2-3%, पोटाश भी 2-3% मिल जाता है। इसके साथ ही जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये पोषक तत्व भी इससे मिल जाते हैं।
ग्राउंडनट केक या मूंगफली की जो खली होती है उससे। लेकिन दोस्तों ये हर कहीं पे आसानी से मिलता नहीं है और थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो आपके पास आसानी से उपलब्ध है, मूंगफली की आप खेती करते हैं, घर में उपलब्ध है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सरसों की खली तो हर कहीं पे बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल होता है, हर कहीं पे मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों बेसल डोज के लिए सबसे बेस्ट है और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष तौर से जहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा आते हैं, निमेटोड की समस्या ज़्यादा आती है, रोग ज़्यादा आते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा आती हैं, या मिट्टी में या जड़ों में कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए नीम केक। नीम जो केक आता है या नीम की खली हम जिसे कहते हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, आयरन जैसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों इसमें एजाडिरेक्टिन, निम्बिन और सेलालिन जैसे लिमोनोइड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट निमेटोड को कंट्रोल करते हैं। जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। इसके अलावा तो दोस्तों और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ऐसा। तो आप बेझिझक नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको बाद में कल्चर बना करके भी खड़ी फसल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दोस्तों नीम केक का भी कल्चर बना करके इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत तरीके की फसल आप लगाने वाले हैं, लेकिन आपके पास है 1-2 महीने का समय, तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है बोन मील फर्टिलाइज़र। आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन बहुत सस्ता आता है। बोन मील फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 1-2 महीने का समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसको अच्छे से डिकम्पोज करके फिर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसा आपने मार्केट से परचेज किया है वैसा ही गोबर की खाद के साथ में या किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में इस्तेमाल करना होता है, तो डायरेक्ट आप खेत में डाल रहे हैं, तो दोस्तों ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वैसे वैसे पोषक तत्व फसल को मिलेंगे, लेकिन कंडीशन है पीएच 7 या 7 से कम होना चाहिए। 5, 6, 7 पीएच है, वहाँ के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है बोन मील फर्टिलाइज़र। लेकिन 7 पीएच से ज़्यादा पीएच है, जहाँ की क्षारीय मिट्टी है, वहाँ के लिए दोस्तों आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद के साथ में 1-2 महीने के लिए आपको रखना है, डिकम्पोज करना है, अच्छे से उपचारित करना है उस फर्टिलाइज़र को। जब यूज करेंगे फिर आप अपने फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना भी पीएच है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पोषक तत्वों की बात करूँ तो दोस्तों फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। फॉस्फोरस लगभग 15% आता है, कैल्शियम वही लगभग 12% के करीब आता है, नाइट्रोजन 3% से 5% तक आता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वहीं दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ऐसे पोषक तत्व, जिंक है, बहुत तरीके के पोषक तत्व बोन मील फर्टिलाइज़र से मिलते हैं फसलों को। अब है दोस्तों फ्री की फर्टिलाइज़र या नामात्र खर्चे में आप घर पे तैयार करके कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसान भाई तो मार्केट से परचेज नहीं कर सकते चीज़ों को, तो सबसे बेस्ट है घर पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों नीमास्त्र या जीवामृत बना करके आपको अपनी फसलों में चलाना चाहिए। आपके पास 1-2 पशु हैं तो आपको दोस्तों ऐसी चीज़ें बना करके अपनी फसलों में बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेस्ट है, आपको यूरिया फर्टिलाइज़र, डीएपी फर्टिलाइज़र की कमी महसूस नहीं होगी आपकी फसलों में अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं दोस्तों उपलों का आप यूज कर सकते हैं, जो उपले होते हैं 6-7 महीने पुराने उपले होने चाहिए। उसी के साथ में जैसे कि आपने गौमूत्र यूज कर लिया, गुड़ यूज कर लिया, कोई भी दाल है आपके घर में उसका आटा आपने डाल लिया। हाई पावर फर्टिलाइज़र नाम से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उपलों से आप कैसे तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बेझिझक वो बना करके आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी खर्चा नहीं है, उपले घर में हर किसान भाई बनाते हैं जिनके पशु होते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों में। दोस्तों जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं वर्मी कंपोस्ट अपनी फसलों के लिए, पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो घर पे तैयार करते हैं या बना करके अगर आप बेच भी रहे हैं तो वर्मी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं, वर्मी वॉश का इस्तेमाल कीजिए। या वर्मी कंपोस्ट आपको सस्ता मिल रहा है तो लाइए, उससे वर्म टी बना करके आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके के पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलेगी और
और इससे भी बेस्ट है छाछ या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 6 लीटर का इस्तेमाल होता है, स्प्रे होता है। तो 7 दिन के गैप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 दिन के गैप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट नाइट्रोजन या अन्य पोषक तत्वों का स्रोत होता है छाछ। छाछ या बटर मिल्क या लस्सी हम जिसे कहेंगे, तो उसका आप अपनी फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर मिला सकते हैं छाछ के साथ में, गुड़ मिला सकते हैं। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं छाछ का कैसे इस्तेमाल करें, तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं छाछ का। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।